गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल हमारे योगा टीचर्स में। हमारे साथ आज जो पर्सनालिटी है, बहुत प्राउड के साथ मैं कह रहा हूं कि वो मेरी भी योग गुरु रह चुकी है। आइए वेलकम करते हैं योग टीचर मीनाक्षी कौशिक दीदी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। लिसनर्स, सारे व्यूअर्स के लिए मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूं। उन्होंने अपनी योग की पढ़ाई और टीचर ट्रेनिंग पतंजलि योग पीठ से बाबा रामदेव जी के सानिध्य में पूरा किया। उसके बाद सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन से किया। भारतीय विद्या भवन के बाद उन्होंने डिप्लोमा नेचुरोपैथी में भी किया, एमए योगा में किया। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में वो एज योगा टीचर रह चुकी हैं। डीपीएस आरके पुरम में भी एज योगा टीचर वो कार्यरत रह चुकी हैं और अभी भारतीय विद्या भवन में एज योग टीचर वो योग सिखा रही हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल दीदी कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और मेरे साथ यहाँ पे आज इंटरव्यू में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी फिर से। थैंक यू सो मच रूपेश। हम अपना क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, और वो है कि मैम आप ये बताओ, आपने योग का मार्ग कब चुना और क्यों चुना? रूपेश, मेरी योग की शुरुआत जो है वो 2006 में हो गई थी, जब मैं टोक्यो जापान में थी। ये मेरा सिलसिला वहीं से शुरू हो गया था। और मैं बताना चाहूंगी कि जो ये योग है वो मुझे मेरी मदर से मिला है, क्योंकि वो भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की स्टूडेंट रह चुकी हैं योग में। और उसके बाद 2006 में मेरी शुरुआत हुई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्रमोट किया योगा में आगे बढ़ने के लिए। और इसी तरीके से मेरा योग का ये जो सफर है वो 2006 से शुरू हो गया था। जी, आपने किसी योग प्रतियोगिता में भाग लिया है? मैंने किसी योग प्रतियोगिता में तो ऐसे भाग नहीं लिया, लेकिन बहुत सारी प्रतियोगिताओं में एज ए जज मैं वहां पे गई हूँ, एज ए रेफरी मैं वहां पे गई हूँ जज करने के लिए स्टूडेंट्स को। ओके मैम। मैम एज योग रेफरी आप कौन कौन से पॉइंट्स चेक करते हो? रेफरी का जब हम भूमिका निभा रहे होते हैं तो हम स्टूडेंट्स को क्या देखते हैं कि जो वो आसन अटेम्प्ट कर रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस चीज के साथ वो उस आसन को कर रहे हैं, और उस आसन को पूर्ण करने में क्या क्या बारीकियां होनी चाहिए, उन चीजों को हम बहुत गहराई से देखते हैं। जी, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें अपना फीडबैक भेजा है, तो आइए एक फीडबैक देख लेते हैं। Hello everyone, my name is Vani Valia and I'm a student of Bharatiya Vidya Bhavan School, where I completed my yoga certification in 2019 and was taught by one of the most amazing and beautiful teacher, Mrs. Meenakshi Kaushik. She is not only a teacher but an inspiration to many who really wanted to be fit in life, and whether it is mentally or physically. She is such calm in her teachings that I was not sure that I would be able to do such course with such enthusiasm, but she really made it possible. Thank you, ma'am, for all your support. We are really able to gain such knowledge, not only practically but theoretically as well. And I really miss my yoga classes and I really miss you. So I hope that your teachings continue and we all learn from there. And lots of love. Bye. मैम, जैसे आपने बताया कि 2006 से आप योग के क्षेत्र में आप जुड़े, तो योग के क्षेत्र में जुड़ना और फिर उस क्षेत्र में एज योग टीचर बन के अग्रणी भूमिका निभाना, तो योग को दूसरों को सिखाने के लिए ये आपकी रुचि कैसे बनी? देखिए, जब मैं योग में आई तो मुझे बहुत इंटरनल अच्छा लगा। मुझे खुद बहुत ऐसा लगा कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और जब मुझे बेनिफिट्स होने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं दूसरों को भी सिखाती हूँ तो उनको भी शायद बहुत फायदा होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी
तो इस तरीके से मेरा योग का सिलसिला शुरू हुआ और इस सफर में मैं आगे बढ़ी। जी। और इसी सफ़र में आगे बढ़कर आपने बहुत सारे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में और कॉर्पोरेट्स में योग सिखाया। तो इन सब जगहों पर सिखाने के लिए आप किन-किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? देखिए, स्कूल के लिए एक अलग तरीका होता है योग सिखाने का, वहाँ क्योंकि बहुत छोटे-बड़े हर ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप एक तो उनको टच नहीं करेंगे योग सिखाते टाइम और कुछ ऐसा आप पैटर्न तैयार करते हैं योगा के लिए जिसमें वो बच्चे बहुत आसानी से, क्योंकि हर बच्चा एक तरीके का नहीं होता है, हर हर एज ग्रुप का बच्चा है वहाँ पे और कोई ज़्यादा अच्छा करता है, कोई कम अच्छा करता है, तो हमें सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा पैटर्न तैयार करना होता है जो सब ईज़िली जिसको परफ़ॉर्म कर ले। अच्छा, इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि बहुत सारे अलग-अलग तरीके के लोग आते हैं, जैसे कि कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए आए हैं, कुछ योगा में अपना करियर बनाने के लिए आए हैं और कुछ ऐसे इसलिए आए हैं कि वो आगे अपने आप को बीमारियों से बचाए रखें, स्वस्थ रहें। तो इस तरीके का पैटर्न तैयार किया जाता है कि जो हर किसी के लिए उनको मद्देनज़र रखते हुए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ योगा आसन्स होते हैं, जो हर कोई कर सकता है या जो नहीं कर सकता उन्हें हम बताते हैं कि आपके लिए ये नहीं, ये है। इस तरीके से और कॉर्पोरेट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है, लोग अलग-अलग डिज़ीज़ में हैं, तो उनको हम चेयर योगा कराते हैं। मेडिटेशन सेशंस उनके लिए प्लान किए जाते हैं, प्राणायाम के सेशंस होते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। जी मैम। सो ऐसे ही 2 कॉर्पोरेट्स ने अपना फीडबैक हमसे शेयर किया है। आइए वो देख लेते हैं। जी। Hi, I'm Rishabh. I'm an employee of Vodafone India. Talking about Meenakshi ma'am, she's too good in teaching you. The numerous times you fail, she'll guide you. She taught you how to do it and when to do it. What are you making? What mistakes you are doing? So these are all the things. So I prefer, like, and I suggest go for her. She gonna be helping you in every steps. It's very hard for me in the initial stages of performing some steps, but now I'm very much well versed with it. So just this was from my side, and thank you. Hi, this is Rachna Vats. Here I would like to talk about Meenakshi Kaushik today. She was associated with Vodafone while we were doing a campaign called Committed to be Fitter. She has contributed a lot in terms of ensuring that the yoga is used for mental well-being as well as physical well-being for our employees. She has conducted various sessions for desk yoga, for pranayam, and in fact meditation for our leadership team. So, she's just so fabulous at her work, and I always look forward to work with her in other assignments which we will have in future. Thank you. मैम, आप अपनी एक योग क्लास को कितना लंबा रखते हो और उस एक क्लास में आप क्या-क्या करवाते हो? देखिए रुपेश, एक क्लास 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की होती है मेरी अक्सर, जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं। जैसे वार्म अप सीरीज़ होती है, सबसे पहले प्रेयर कराई जाती है, उसके बाद वार्म अप सीरीज़ को रखा जाता है, फिर सूर्य चंद्र नमस्कार कराया जाता है। उसके बाद एक स्पेसिफिक सेट होता है आसनास का, जैसे इन्वर्टेड पोस्चर सीरीज़ है सबसे पहले, फिर हम बैकवर्ड बेंडिंग को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग कराई जाती है, फिर कुछ बैलेंसिंग के आसन है, स्पाइनल ट्विस्ट के आसन है, उसके बाद प्राणायाम है और कुछ भगवान का नाम हम थोड़ा भजन प्रेयर के रूप में बाद में लास्ट में भी करते हैं और कुछ 5-10 मिनट मेडिटेशन के लिए रखते हैं। इस तरीके से एक प्रक्रिया होती है जो हम लोग इंक्लूड करते हैं अपने सेशन में। ओके मैम। तो आपने एक बार में कितने लोगों को एक साथ योग सिखाया है? और जब आप सिखाते हो बहुत सारे लोगों को एक साथ योग, तो वो योग की क्लास अच्छे से मैनेज करने के लिए आप क्या-क्या तैयारियाँ करते हो? मैंने एक बार में 200 लोगों को योग कराया है और उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए मुझे क्या लगता है, जो मैं अपनाती हूँ कि वहाँ पे जो एक माहौल है वो फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि आप इज़िली अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सको। तब आपको बहुत खुद भी आप अच्छा फ़ील करते हो और आपसे
क्वेश्चंस करने के लिए भी स्टूडेंट्स भी बहुत इजी फील करते हैं कि अगर यहाँ पे माहौल फ्रेंडली है। अगर टीचर और स्टूडेंट वाला हम रिलेशन मेंटेन करेंगे तो वहाँ पे शायद मुझे ऐसा लगता है वो वाला माहौल नहीं बन पाएगा। तो एक फ्रेंडली अगर माहौल होता है तो हम इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं ऐसा ही अपनी क्लासेस में ज्यादातर करती हूँ। जी मैम। सो अगर यही स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग हो, मतलब जैसे एज ग्रुप उन स्टूडेंट्स का अलग हो आपकी क्लास में, और कई ऐसे हो स्टूडेंट्स जिनको बीमारियां भी अलग अलग हो, तो ऐसे जब डाइवर्स सेट ऑफ पीपल एक ही क्लास में आपके अगर हो, तो आप उनको कैसे संभालते हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, ये मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल पूछना। जब मैं योग कराती भी हूँ, किसी योग की क्लास में होती हूँ, तो मेरा सबसे पहला उन स्टूडेंट्स के लिए भी यही होता है कि आप कहीं योग कराएं, अपनी कोई आप क्लास लेते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है उन क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स का, क्योंकि हर एज ग्रुप का स्टूडेंट वहां बैठा है। किसी को कोई डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग है। तो आपको क्या ख्याल रखना है, आप जब भी कोई आसन के विषय में आप बताते हैं, सबसे पहले आपको आसन अटेम्प्ट नहीं कराना है। जो भी आसन की आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसके आपको बेनिफिट्स और लिमिटेशंस उसके बताने हैं। डिटेल पहले नॉलेज उसकी शेयर करनी है, जिससे कि स्टूडेंट्स को ये पता लग जाए कि ये आसन मेरे लिए है या नहीं है। तो वो अपने आप ही पता लग जाएगा उसे। और आप भी बताओ कि डायबिटीज वाले को ये आसन करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं अपनी क्लास में शुरुआत में ही उसके लिमिटेशंस और बेनिफिट्स आसन को कराने से पहले बताती हूँ, जिससे कि हर स्टूडेंट अवेयर हो जाए कि ये आसन उसके लिए है या नहीं है। इस तरीके से मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स का ध्यान रखती हूँ। जी मैम। तो ऐसे ही दो स्टूडेंट्स का फीडबैक देख लेते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम है निरंजन देशवाल और मैं आपके सामने एक ऐसे विचार रखना चाहता हूं। जब मैंने भारतीय विद्या भवन में एडमिशन लिया था तो मेरी एक ऐसी योग गुरु से मेरी मुलाकात हुई जिनका नाम है मीनाक्षी कौशिक। हाँ जी हाँ, मीनाक्षी कौशिक भारतीय विद्या भवन में योग गुरु का कार्यभार जो संभाल रही हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल रही हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने जो उनके जो सानिध्य में मुझे योग सीखने का जो अवसर मिला, और उनके योग के द्वारा ही मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया। उनकी अष्टांग योग पर बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है और ईश्वर ने उनके अंदर जो है संपूर्ण योग विद्या समाहित की हुई है। और वो अपने योगाभ्यास के द्वारा उनके चेहरे पर जो ओज और तेज और विवेक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक हम जिस चीज़ से अनजान थे, उस योग से हमारा परिचय करवाया और मीनाक्षी कौशिक ने मुश्किलों से गुजर कर हमें रोगों से लड़ना हमें सिखाया। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी उनके सानिध्य में आकर के योगा अमृत का पान करें, योग गंगा में स्नान करें। अब मैं साथ में यही कहना चाहता हूँ कि उनके योगाभ्यास द्वारा आज मैं अपने अंदर बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं अब कर चुका हूँ। और उनके सानिध्य से ही आज भी मैं बेहतरीन तरीके से अपने योगाभ्यास में लगा हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उनके सानिध्य में आकर हम उनकी जो है योगाभ्यास, उनकी क्लास है स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। Hello friends, my name is Manesh Best. Today I would like to share my personal feedback for Meenakshi ma'am. She was my yoga teacher at Bharatiya Vidya Bhavan. She is very good yoga teacher because she has in-depth knowledge about yoga. She has done master degree in yoga. She has done naturopathy course and other courses as well. So I personally like the way of teaching of her because once I started my journey in yoga, I did not have much knowledge about yoga, but she cleared all the things. She provided lot of things about yoga is not just like a yoga asana. She cleared the lot of things like what are the granth, what is the history of yoga, what is Shatkarm yoga, pranayam, all the things. Like she also demonstrated all yoga postures so that student can easily understand what is the what is the correct yoga posture, and what are the benefit, what are the precaution while doing the yoga. So that's why student also like her. She is very supportive, she is very like calm nature, and
She has good control of class, and my overall experience was very good with her, and I was enjoying the class. I did not feel that I was learning the yoga. I was feeling that I was enjoying the yoga, so it was great for me. So that's all, good experience with her. So thank you, Meenakshi ma'am, for all your support. You are true inspiration for all. So thank you so much. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, आप अपनी योग क्लासेस को किस तरह से प्रमोट या मार्केटिंग करते हो? मेरी जितनी भी योग क्लासेस हैं सब माउंट टू माउंट हैं कि मैं जिन स्टूडेंट्स को भी योग कराती हूँ उनको जो बेनिफिट्स होते हैं वो ही उसको पॉपुलर करते हैं, उसका प्रचार करते हैं और मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। मैंने कभी खुद से इसका प्रचार नहीं किया है। बहुत बढ़िया मैम। मेरा अगला क्वेश्चन, यदि आपको खुद किसी चीज के बारे में, योग के किसी क्वेश्चन के बारे में पूछना हो, कोई क्लैरिफिकेशन लेनी हो, तो आप किन लोगों से कंसल्ट करने की सोचते हैं? देखिए रुपेश, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो शास्त्र से अच्छा प्रमाण नहीं हो सकता है। और मैं भगवत गीता की फॉलोअर हूँ जो स्वयं भगवान की वाणी है। तो मैं श्रीमद् भगवत गीता का ही सहारा लेती हूँ अगर मैं कहीं फंस जाती हूँ तो। और मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर तुरंत मिलते हैं। जी, तो भगवत गीता के अलावा कोई ऐसे टीचर्स, आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स, जो लगता है कि आप उनसे भी पूछ सकते हो जब भी आपको कुछ डाउट हो? हाँ, योग के क्षेत्र में मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिनसे मुझे ज्ञान मिलता है। जैसे आचार्य कुंदन जी हैं, भारतीय विद्या भवन में डायरेक्टर योगा हैं। सोमवीर आचार्य जी हैं और बीबी गोयल जी हैं। मैं उनके सानिध्य में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं उनसे बात करती हूँ जब भी मेरे को कहीं पे लगता है ऐसा कि मुझे ज़रूरत है किसी के गाइडेंस की। अदरवाइज़ शास्त्र से ऊपर नहीं है कुछ भी, तो मैं शास्त्र का ही सहारा लेती हूँ ज़्यादातर तो। जी मैम, तो एक वीडियो और देख लेते हैं यहाँ पर। जी। Hello, Namaste. My name is Paramjit and I'm a yoga instructor. करंटली मैं वियतनाम के अंदर एज ए योगा टीचर जॉब कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने अपनी टीचर मीनाक्षी कौशिक जी के लिए बनाई है जो भारतीय विद्यान में एज ए योगा टीचर हैं। मैंने भारतीय विद्यान से 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया है और जब मैं वहाँ कोर्स कर रहा था जो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम के साथ, और मैम से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है मैम का काफ़ी बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। एज ए आज मैं जो योगा टीचर की जॉब कर रहा हूँ इन वियतनाम के अंदर, काफ़ी मैम का काफ़ी बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। दूसरा मैं बताना चाहूँगा मैम काफ़ी हेल्पफुल है, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प की है। इवन मैंने अपने कॉम्पिटिशन जो प्ले किए हैं नेशनल चैम्पियनशिप का और एशिया चैम्पियन में जो मैं विनर रहा हूँ, मैम की काफ़ी हेल्पफुल थी। मैम ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे उस चीज़ के अंदर। और मैं बताना चाहूँगा मैम के अंदर काफ़ी अच्छा पोलाइटनेस है, कैसे स्टूडेंट के साथ बिहेव करना है, उनको योग के बारे में अच्छी जो जानकारी, जो अगर आपको जो उनको नॉलेज है, जो डीपली नॉलेज है, मैम को बहुत अच्छी नॉलेज है। उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे योग के बारे में बताया। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो मैम उस चीज़ को बाहर निकालती हैं, उस चीज़ को एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसको कैसे उसका रोल जो उसको अदा करना है वो चीज़ मैम अच्छे से बताती हैं। काफ़ी अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा मैम के साथ, बहुत अच्छी टीचर हैं। नमस्ते, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैम। सो आपके हिसाब से योग को और पॉपुलर बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, और आप इसको पॉपुलर बनाने के लिए क्या प्रयास करते हो? योग को देखिए पॉपुलर बनाने के लिए जरूरत है अवेयरनेस की, लोगों को इसको अवेयर करने की, लोगों को बताने की कि योग से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है और आपको कैसे अपने जीवन में इसे उतारना है इस तरीके से। और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो योग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं और लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं, लोगों को बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। और मैं भी इसी तरह से करती हूँ कि अगर मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 10 को ही अच्छे से बताती हूँ कि योग के फायदे क्या हैं, आपको आगे क्या इससे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर मैंने उन 10 लोगों का माइंड चेंज किया
तो 100% है कि वो 10 लोग अगर 10 लोगों से और जाके मिलेंगे और वो 10 लोग और 10 लोगों से मिलेंगे, तो इस तरीके से योग का प्रमोशन होगा और पॉपुलैरिटी आएगी, और आजकल ऐसा ही हो रहा है। जी मैम, आइए फीडबैक देख लेते हैं कुछ और स्टूडेंट्स के। नमस्कार, मैंने 2016 में भारतीय विद्या भवन से योग सीखा, जहाँ हमें एक बेहतरीन योग शिक्षिका मिली जिनका नाम मीनाक्षी कौशिक। इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमें योग सिखाया। जब हम शुरू में गए थे तो हमें डर लगता था, हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी हमारी बॉडी में, तो हम डरते थे कि मैम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पर बड़े प्यार से उन्होंने हमें समझाया होगा होगा होगा, और नहीं जब हम समझ पाते थे तो वो करके दिखाते थे, और बड़े प्यार से हमें उनका ये पॉजिटिव रवैया हमें मोटिवेट करता चला गया और हम योग सीखते चले गए। उनके साथ इतना बढ़िया एक्सपीरियंस आया कि हमें पता ही नहीं लगा कि हमने कब उनके साथ सर्टिफिकेट कोर्स पूरा कर लिया और अच्छे से सीख पाए, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली गई। और आज जो मैं हूँ स्वस्थ और सुरक्षित और जो योग सिखा रही हूँ, उन्हीं की बदौलत सिखा पा रही हूँ। उनका पॉजिटिव रवैया हमें इतना पॉजिटिव कर गया कि हमें लगा था नहीं हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और वो कहते थे करेंगे, आप करेंगे। आज भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उन्हें पूछती हूँ कि मैम ये नहीं हो रहा, तो कहते हैं अरे करो तो सही, होगा। मीनाक्षी मैम का जो नेचर हमारे लिए उपयोगी रहा, वो हमारा ये कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता चला गया। बस किस्मत से धनी थी जो हमें मीनाक्षी मैम मिली और उन्होंने हमें योग सिखाया और हम सीखते चलेंगे। थैंक यू मीनाक्षी मैम। Hi everyone, my name is Dipanshu Mishra. Actually, this video is for Meenakshi ma'am. How her teaching and influencing in my life changed a lot and impacted on my life a lot. And I want to share my experience of her teaching and healing, spiritual healing. And I've been in a class for like 6 months. Bharatiya Vidya Bhavan yoga certification course, and trust me, I've met a lot of yoga teachers, and she's kind of a different one, and she's very understanding. She understands your problem, she understands your concern, she views the problem from your side also, and she try to help you as like her तरीके से, and she's really great. And I think I've never met some yoga teacher like her, because my yoga practice and my flexibility, mobility is also very improved because of her, and especially my mental health, because she cleared a lot of doubts, and that's all I like to say. And thank you Meenakshi ma'am for your helping through my journey, and thanks a lot. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे, नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स को आप अपने जीवन में किस तरीके से पालन करते हो? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा जो नेचुरोपैथी है, वो एक बहुत ही पावरफुल, जिसे मैं कहूँगी कि बहुत इफेक्ट डालती है हमारे ऊपर। हम बहुत ज़्यादा अगर नेचर के करीब, मैं सबसे ज़्यादा ऐसा समझती हूँ कि अगर हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे अपने खान-पान में भी, तो इस तरीके से आप उससे जुड़े रहेंगे। और आज के टाइम में तो बहुत ही आवश्यक है सूर्य की किरणों का पड़ना हमारी बॉडी के ऊपर। लोग बहुत ज़्यादा विटामिन डी से ग्रस्त हैं आजकल। सबसे बड़ी बीमारी है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, क्योंकि सूर्य के कांटेक्ट में, सन कांटेक्ट में हम है ही नहीं। तो जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, और स्वयं भी मैं इसका पालन करती हूँ, उतना हम इसको अपना सकते हैं अपने जीवन में। जी मैम, तो इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि आप अपनी योगिक डाइट के बारे में कुछ बताएं। देखिए, योगिक डाइट जो है वो डिफरेंट हो सकती है हर किसी की, लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी योगिक डाइट की, तो मेरे हिसाब से योगिक डाइट जो है वो है सात्विक खाना, जिसे खा के आपको बहुत अच्छा फील हो, इजी टू डाइजेस्ट हो, और आपको खाने के बाद ऐसा हैवीनेस फील ना हो। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले 1 लीटर गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर मैं पीती हूँ, और सभी को पीना चाहिए अपने दिन की अच्छी शुरुआत के लिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। मैं फ्रेश जूस लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, या फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले लेती हूँ कई बार।
उसके बाद थोड़ा सा लाइट कुछ, जैसे कि कभी आपने दलिया ले लिया या पोहा ले सकते हैं, लाइट कुछ भी, लेकिन स्किप नहीं करना है ब्रेकफास्ट, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि रात से और सुबह में जो आपका 8 आवर्स का इंटरवल होता है वो बहुत बड़ा गैप है, और आप सुबह भी अगर अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको एसिडिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिसे आप फेस कर सकते हैं। उसके बाद लंच में मैं सारी चीज़ों का मेरे मिक्सचर होता है, थोड़ा-थोड़ा दाल, सब्जी, रोटी और छाछ और दही को ज़रूर आप इंक्लूड करें। सैलेड्स खाएँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैं ज़रूर लेती हूँ। शाम के टाइम कुछ थोड़ा-सा लाइट आप जूस ले सकते हैं, दोबारा से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इस तरीके से रात का भोजन मैं नहीं करती हूँ पिछले 10 साल से। और अगर कुछ खाती भी हूँ तो साढ़े 6-7 बजे तक, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो सूर्य की किरणें जब तक होती हैं, तब तक आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, बहुत अच्छा होता है और बहुत फास्ट होता है। दिन ढलने के बाद आप जो भी कुछ खाते हैं, तो वो आपका डाइजेस्ट नहीं होता है, और फिर आप हेवीनेस फील करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं जो भी कुछ मुझे खाना होता है, मैं मैक्सिमम बाय 6:30 और 7 तक मैं खा लेती हूँ, और रात को सिर्फ मैं 9:30-10 बजे करीब सोने से आधा घंटा पहले 1 ग्लास गर्म दूध हल्दी डाल के ज़रूर लेती हूँ। ये मेरी डाइट है छोटी-सी। जी मैम। सो इनफैक्ट जैनिज़्म रिलीजन की मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है, वो भी यही फ़ॉलो करते हैं कि जी, बिल्कुल। सूर्यास्त होने से पहले-पहले जो है वो खाना खा लेते हैं। और देखिए ये साइंटिफिक भी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप एकदम कुछ खाते ही आप सो रहे हैं, या आप कोई फिज़िकल आपकी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वो सब आपके पेट में ही प रखा रह जाएगा, और कहीं भी आपका कुछ नहीं जा रहा, और वो कुछ ना कुछ बीमारी ही बनाएगा। तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो जिससे आप लाइट फ़ील करें, तो आपको ऐसा ही भोजन करना है, और समय का ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। जी मैम। तो हम कुछ और देख लेते हैं वीडियोज़। नमस्कार, हम मीनाक्षी मैम के स्टूडेंट रह चुके हैं, या यूँ कहें कि मैम ने ही हमें योग की शुरुआती ज्ञान दिया है। मैम का सिखाने का तरीका बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने हमें योग से परिचय तो कराया ही, साथ ही साथ जीवन में अपने योग को किस प्रकार से उतारे ये भी बताया। बात करने का तरीका, आहार में तरीका, व्यवहार में तरीका, सभी हमने मैम से सीखा, और आज ये अपने जीवन में हम इसको लाभ को यानी लाभान्वित हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं अनुप श्रीवास्तव, एक योग अध्यापक हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से योग कर रहा हूँ, लोगों को योग करा रहा हूँ और लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहा हूँ। योग की शिक्षा मैंने मेरी गुरु श्री मीनाक्षी से ग्रहण करी है। योग सिखाने की उनकी पद्धति मुझे बहुत पसंद आती है। वह योग को बहुत बारीकी से और साधारण शब्दों में समझाती हैं। योग का जीवन में क्या महत्व है यह उन्होंने मुझे समझाया। योग का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों फायदे मुझे समझाए। योग के सभी भागों का जीवन में क्या महत्व है ये भी मुझे समझाया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये सभी योग के अंग हैं, और इनका मानव जीवन में क्या महत्व है ये सब उन्होंने मुझे समझाया। उन्हीं के कारण आज योग मेरे जीवन का मार्ग और मेरे जीवन यापन का मार्ग बन चुका है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वह सदैव स्वस्थ रहें और इसी तरह से लोगों को योग की शिक्षा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैम, आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हो, अगर कभी आया भी हो तो? मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं आता है। गुस्सा आता है, और जब भी मुझे गुस्सा आता है, मैं एकांत का सहारा लेती हूँ। थोड़ी देर अपनी श्वासों पे ध्यान लगाती हूँ, और कुछ संगीत, कोई भी अच्छा लाइट म्यूज़िक मैं सुनती हूँ, तो वो अपने आप ही एक इमोशन है गुस्सा, है ना? एक समस्या नहीं कहेंगे इसे, ये एक इमोशन है जो कि मोमेंटरी होता है। तो आप उसे ध्यान के माध्यम से या अपनी श्वासों पे फ़ोकस करके, या कुछ भी, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, कुछ लाइट म्यूज़िक, कुछ संगीत मैं ऐसा सुनती हूँ जिससे कि वो अपने आप ही चला जाता है कुछ मिनटों के बाद। जी। सो गुस्सा अगर स्ट्रेस की वजह से आए
तो आपके केस में अगर आप स्ट्रेस है तो आप उसको कैसे दूर रखते हो? देखिए, मैं 10 मिनट ज़रूर मॉर्निंग में मेडिटेशन के लिए निकालती हूँ, जो कि स्ट्रेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिन आपका बहुत ही अच्छा जाता है अगर आप 10 मिनट अपने लिए निकालते हो। अपने एक वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आप 10 मिनट मॉर्निंग में निकालते हो, या मैं कहती हूँ किसी भी टाइम आपको शाम के टाइम 10 मिनट मिले, तो आपको वैसा स्ट्रेस नहीं होगा जैसे आम आजकल लोगों को हो रहा है। ये स्ट्रेस एक बीमारी बन के हमारे सामने आया हुआ है, एक बीमारी का रूप ले चुका है। तो अगर आप 5-10 मिनट अपने लिए निकालेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटा-मोटा होगा तो वो बड़े ईज़ के साथ आपका चला जाएगा। तो मैं भी ध्यान का ही सहारा लेती हूँ और रेगुलर 10 मिनट ज़रूर मेडिटेट करती हूँ। जी मैम। तो मैम आपके हिसाब से एक योग साधक को सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि एक योग साधक को या किसी को भी, मैं तो कहूँगी, सुबह उठते ही अपने नैमित्तिक कर्म जो होते हैं वो तो करेगा ही, तो सुबह उठते ही ईश्वर की प्रार्थना उसे सबसे पहले करनी चाहिए कि आज का दिन मेरा शुभ हो, मेरे द्वारा किसी को दुःख ना पहुँचे और बहुत अच्छा मेरा आज का दिन निकले। और सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा और ईश्वर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ कि आपने मेरे दिन बहुत अच्छा आज का निकाला। तो ऐसा मेरा मानना है। जी मैम। ईश्वर की प्रार्थना से ही जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है, बट वो हम देखेंगे ये वीडियोज़ के बाद। श्री कृष्णा, मेरा नाम सोनाली है। मैंने योगा का कोर्स एक जॉइन किया था भारतीय विद्या भवन से, डिप्लोमा कोर्स। वहाँ पे मेरी मुलाकात मीनाक्षी मैम से हुई। मीनाक्षी मैम ने मुझे थ्योरी पढ़ाई और प्रैक्टिकल के बारे में भी समझाया। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाया, जो कुछ भी उन्होंने सिखाया, वो आज मुझे लाइफ में अपनी बहुत काम आ रहा है। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करके नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कि लाइफ में आगे योग के पाथ पे पढ़ने के लिए नहीं, उन्होंने ये भी सिखाया कि किस तरह से आप प्यार से किसी का दिल जीत सकते हो। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं, सारे ही स्टूडेंट्स को उन्होंने बहुत प्यार दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार शुक्ला है। मैंने योग की प्रारंभिक शिक्षा मीनाक्षी मैडम के सानिध्य में ली है। योग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जिससे कि हम अपने मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। तो जब हमने योग की शुरुआत की तो जितने भी तरीके के आसन, प्राणायाम करने के क्या उचित तरीका है, कैसे करना चाहिए, श्वास की गति पे हमारा किस तरह से नियंत्रण होना चाहिए, श्वास कब हम लेते हैं, कब हमें छोड़ना चाहिए, इन चीज़ों का गहन तरीके से अध्ययन किया और सभी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद प्रतिदिन अभ्यास के साथ हमने उसका लाभ भी लिया, साथ ही हमने और कई लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। इस वजह से हम तहे दिल से अपने गुरु मीनाक्षी मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इसी के साथ नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो से पहले मैम हम योग प्रार्थना की बात कर रहे थे, तो आप अपनी पसंद की कोई योग प्रार्थना हमें ज़रूर सुनाएं। मैं एक छोटी-सी प्रार्थना आपको सुनाती हूँ, जो मैं अपनी रेगुलर प्रेयर में गाती हूँ रोज़। एक 2 लाइनें उस प्रेयर की। वह शक्ति हमें दो, दया निभे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जो हैं पथ के भूले भटके,
उनको तारे खुद तर जाए, वह शक्ति हमें दो दया निभे। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रेयर है। ये पूरी है मैम, आपने यहाँ थोड़ी सी लाइन सुनाई? ये 2 लाइनें मैंने आपको सुनाई हैं इस प्रेयर की। अच्छा, तो हम ये पूरी कहाँ से, इसको अगर हमें चाहिए हो तो कहाँ से मिल सकती है? मैं दूँगी आपको ज़रूर। जी। आपसे अगला क्वेश्चन मैम, आप अपनी योग से जुड़ी हुई कोई भी 2 पसंदीदा किताबों के बारे में हमें बताएँ। मेरी बहुत पसंदीदा 2 बुक्स हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती आई हूँ और उन्हीं मैं फ़ॉलो करती रहूँगी जीवन भर। महर्षि पातंजलि की योग दर्शन, जिसके द्वारा हमें योग मिला है, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई श्रीमद् भगवत गीता मेरी 2 पसंदीदा बुक्स हैं, जिन्हें मैं फ़ॉलो करती हूँ। और मैं इनका एक पतंजलि योग दर्शन का एक सूत्र भी आपको बताना चाहूँगी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने बताया कि कितने सुंदर तरीके से इस सूत्र में उन्होंने कहा है, और भगवत गीता में भी भगवान इसी तरीके से कह रहे हैं, यदा संहरते चायम पूर्वोऽंगानि विसर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को विषयों की ओर से समेटना है, विषयों को दूर करना है अपने आप से। तो इस तरीके से मतलब मैं जब भी इन्हें पढ़ती हूँ मुझे नया ही कुछ जानने को मिलता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ इन दोनों बुक से। और आपकी इन बातों से आई एम श्योर मैम बाकी सब भी इंस्पायर ज़रूर हुए होंगे। तो हम यहाँ पे एक छोटा-सा वीडियो ब्रेक और ले लेते हैं। Good morning, ma'am. My name is Rahul Raghav. For everyone, मेरा नाम राहुल राघव है, and I was one of the student of मीनाक्षी कौशिक मैम, and she is a wonderful lady. उन्होंने जो है बहुत अच्छे से इस पूरे बैच को ट्रेन किया। So इतने हम लोगों ने जो है क्वेश्चंस पूरे बैच हमारा पूरा रेस करता था, और बहुत ही मतलब सरलता से she was like she used to answer the questions, और कभी इरिटेट नहीं होना, हमेशा बहुत सपोर्टिव रहना, बहुत ही मतलब सपोर्ट करना, एक प्लेटफॉर्म हर किसी को देना, हर किसी को मतलब मोटिवेट करना टू डू वेल। और उन्हीं के मतलब एक प्रयासों की वजह से, पुश की वजह से जिसे कहें कि हम लोग थोड़ा बहुत जो भी हमारा बैच है वो काफ़ी अच्छा कुछ कर रहा है। वी आर टेकिंग न्यू इनिशिएटिव, सो कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर ऑल योर एफर्ट दैट यू हैव पुट इन फॉर अस। थैंक यू। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चंस के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे, समय के हिसाब से आप अपनी योग की क्लासेस में क्या-क्या चेंजेस लेकर आए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पहले और अब में जो परिवर्तन आया है वो जो स्तर बढ़ा है नियंत्रण का स्तर, और जो कनेक्शन है मेरा एक स्टूडेंट्स के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मैं उनके साथ बहुत ईज़िली कनेक्ट हो पाती हूँ। उनकी जो मानसिकता है मैं उसे समझ पाती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, और बहुत बड़ी क्लास को मैं बहुत ईज़ के साथ हैंडल कर लेती हूँ। तो एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, मुझे ऐसा लगता है। मैम, योग से जुड़ी कौन-कौन सी जगह या ऐसे स्थान हैं जो आपके हिसाब से एक योग साधक को एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए? 2 जगह मेरे हिसाब से योगा का हब हैं, जहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग वहाँ आते हैं। ऋषिकेश है, जो आज की डेट में योगा का हब है, और एक मुंगेर स्कूल ऑफ योगा, बिहार। वहाँ एक बार तो ज़रूर ही जाना चाहिए, और मेरी भी बहुत इच्छा है कि एक बार मैं मुंगेर ज़रूर जाऊँ। ऋषिकेश तो बहुत ईज़ी है सबके लिए पहुँचना, और आसानी से जा सकते हैं। योग के हब है मेरी तरफ से, ये मैं तो ऐसा कहूँगी कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते हैं, और
ऋषिकेश तो भगवान शिव की नगरी है, तो वहां जरूर जाना चाहिए। जी मैम, और अभी हम चलते हैं और वीडियोस देखते हैं। Hi everyone, this is Saurav here. This video is about my teacher, Meenakshi ma'am. She is my guide, my mentor, my guru in the field of yoga. She was my teacher in Bharatiya Vidya Bhavan, where I was doing my yoga certification course, and I want to share my personal experience. So the way she used to conduct the classes was really amazing. She was having perfect control over the classes. She knows the benefit, the side effect, the disadvantage of the asanas, and she is a true inspiration to the class, because in the field of the yoga, as a field, it's huge. It's like an ocean. So but she used to provide us such an in-depth knowledge. She knows what are the asanas, what particular individual, what she or he needs to do, and and what we understand that a teacher, how as a teacher, how the classes needs to be controlled. So she was having perfect control about it on the classes as well. Based on my experience, I have met many teachers, but she gets the individual, she gets the positive energy in the class. She gets the individual inclined in this field, because that is something which is very important as a teacher, that the interest should be there, right? So if a person is having full interest, full energy, then only that person can pursue pursue in this field. So I recommend Meenakshi ma'am as a teacher, as a guide, and I wish her a life full of happiness and good health. Thank you. I have trained under Meenakshi, and I would say she's one of the best trainers that I have come across, because she understands the individual's needs and customizes the exercise or the poses as per the needs of the individual. Her approach is not generalistic, but it's more focused on the individual. So I'm pretty happy with the results that I have got from this form of exercise, and I plan to continue doing yoga for the rest of my life, and I highly recommend everybody to use yoga as a form of exercise. Thanks a lot. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे, कोई ऐसे 5 योग शिक्षकों के नाम हम आपसे जानना चाहते हैं जिनके साथ मिलकर आपने अपनी योग की क्लासेस ली। मैंने उनके साथ मिलके क्लास नहीं ली है, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं भारतीय विद्या भवन में डायरेक्टर हैं योगा के, आचार्य कुंदन जी का नाम लेना चाहूंगी। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इमरान जी हैं जिनके साथ मिलके मैंने क्लासेस ली हैं, आचार्य अमरीश जी हैं, आचार्य अमन जी हैं जिनके साथ मैंने क्लासेस ली हैं, और बहुत सारे ऐसे योग के गुरु हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी मैम, मेडिटेशन के बारे में अगला सवाल कि आप जैसे मेडिटेशन आप रोज करते हो, तो आपने क्या-क्या चेंजेस अपनी लाइफ में इस रोज की हैबिट मेडिटेशन से महसूस किया? मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाने से मुझे ऐसा लगा है कि मैं बहुत अच्छा फील करने लगी हूँ। इंटरनल मुझे हैप्पीनेस रहती है, और इंटरनल अगर मैं खुश हूँ तो बाहर से मैं ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील करती हूँ। मुझे बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, मैं बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं करती हूँ छोटी-छोटी चीज़ों पे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन मैं समझती हूँ जो मेडिटेशन करने के बाद मेरी लाइफ में आया है। अगला क्वेश्चन मैम, योग में पीएचडी मैंने आपका पढ़ा कि आप इसको भी करना चाहते हो, तो इसके पीछे आपका क्या लक्ष्य है? मैं ज़रूर पीएचडी करना चाहती हूँ। अभी-अभी मेरी एमए कंप्लीट हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज का, ज्ञान का कोई एंड नहीं है। पीएचडी भी मैं इसीलिए करना चाहती हूँ, इस नॉलेज की डेप्थ में जाने के लिए, इसे और जानने के लिए और समझने के लिए मैं पीएचडी करना। जी मैम, तो हम यहाँ पे एक वीडियो और देख लेते हैं। नमस्ते, मैं प्रवीण पाठक। मैं आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ
जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है। हाँ, वह योग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया है। अच्छा लेवल मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। हाँ, मेरी भी मुलाकात उनसे नेशनल लेवल में ही हुई थी। तो उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत अच्छा समझाया, टेक्निक्स बताई, परफेक्शन कैसे आता है वो सब बताया। हाँ, वह नोएडा योगा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, नेशनल रेफरी हैं, और मैं जितना इनके बारे में कहूँ उतना ही कम है। हाँ, मैं बताने जा रहा हूँ मीनाक्षी मैम के बारे में। वह चेहरे से भी बहुत खूबसूरत हैं और दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं। वह बहुत अच्छी हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा ना बोलते हुए आपसे धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सवाल मैम, एक योग साधक के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसको क्या क्या मेहनत करनी चाहिए? एक योग का जो साधक है उसके अंदर सेवा का भाव सबसे पहले मैं कहती हूँ जरूर होना चाहिए। सेवा का भाव अगर वो होगा तो वो पूरे मन से अपने कार्य को कर पाएगा। किसी के प्रति एक अच्छा भाव होना बहुत जरूरी है और वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए और वो जो बता रहा है वो गुण उसके अंदर भी होने चाहिए। उसकी प्रैक्टिस वो खुद भी करता हो जिससे वो करवाना चाहता है अपने स्टूडेंट्स को। उसको कनेक्ट होने की एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। योग का मतलब होता है जुड़ना, तो अपने स्टूडेंट्स के साथ वो कनेक्ट हो सके इजीली और जिस भी विषय को वो पढ़ा रहा है, समझा रहा है, उसमें उसकी रुचि, उसका ज्ञान, उसमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये सभी गुण बहुत आवश्यक हैं और एक योग साधक जो योगा में आना चाहता है तो मैं कहना चाहूंगी कि अभ्यास अभ्यास और अभ्यास बहुत जरूरी है, उसी से वो आगे बढ़ सकता है। और 3 चीजें, श्रवण, मनन और निधिध्यासन बहुत जरूरी है जीवन में हमारे। सुनना, उस पर मनन करना और इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटीज हैं जो एक योग साधक में होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अनुशासन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी करना मतलब वही आपका योग बन जाएगा। जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है, योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो कर्म तभी आपका अच्छा हो सकता है अगर आपकी लाइफ में अनुशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जन्मदिन कब आता है और आप उसको कैसे सेलिब्रेट करते हो? मेरा जन्मदिन 13 जुलाई को आता है और मैं अपने परिवार के साथ रह के उसे सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे किसी भी तरीके से हो। मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ होना बहुत जरूरी है और जिनकी वजह से आज मैं सब कुछ हूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद ही है वो। तो यही मेरे लिए सेलिब्रेशन है कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ हो। सो मैम, हमारा लास्ट राउंड जो वाला बहुत ही एक्साइटिंग राउंड में उसको बोलता हूँ जल्दी 10, एंड आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स भी इस राउंड को बहुत एक्साइटेड होकर वेट कर रहे होंगे कि कब ये शुरू होगा। तो इस जल्दी 10 राउंड में मैं आपसे जल्दी जल्दी 10 क्वेश्चंस पूछूंगा। हर एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस मैं दूंगा और आपको उन 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके मुझे बताना है। आपको अपनी तरफ से कोई थर्ड ऑप्शन नहीं बताना है। तो आप रेडी है मैम? जी जरूर। चलिए शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग सेक्शन जल्दी 10। फर्स्ट क्वेश्चन, मेहनत या किस्मत? मेहनत। सेकंड क्वेश्चन, देख के सीखना या सुन के सीखना? देख के सीखना। थर्ड क्वेश्चन, सूरत या सीरत? सीरत। फोर्थ क्वेश्चन, तैयारी या होशियारी? तैयारी। फिफ्थ क्वेश्चन, होम्योपैथी या एलोपैथी? होम्योपैथी। सिक्स्थ क्वेश्चन, गुरु या सेवा? सेवा। सेवेंथ क्वेश्चन,
फ्लेक्सिबिलिटी या फिटनेस? फ्लेक्सिबिलिटी। 8th क्वेश्चन, कर्म योग या ज्ञान योग? ज्ञान योग। 9th क्वेश्चन, प्रैक्टिस या पढ़ाई? प्रैक्टिस। और आखिरी क्वेश्चन, मीठा या चटपटा? मीठा। और इसी के साथ ही हमने अपना जल्दी 10 राउंड खत्म किया। कैसा लगा आपको मैम? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये राउंड नहीं, मुझे सारा ही ये इंटरव्यू आपका बहुत पसंद आया। आपने जिस तरीके से सेट किया और बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मैम, आप अपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपने अपने जीवन से जुड़ी बातें हमें बताई एंड आई एम श्योर इस वीडियो को जो भी कोई देख रहा है वो इससे प्रेरणा लेगा और योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इस वीडियो से जुड़ी बातों को अपने जीवन में जरूर उतारेगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रुपेश। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसी तरह से हम बाकी योग टीचर्स के साथ भी जुड़े और उनका इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए। आपको यदि लगता है कि आप भी किसी योग टीचर का इंटरव्यू चाहते हैं कि वो भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो, तो हमें नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोग योग को अपनाएं अपने जीवन में। सुबह 10 मिनट जरूर निकालें आप प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए, योगासनों के लिए। और ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद की तरफ जाएं, आयुर्वेद औषधियों का इस्तेमाल करें, नेचुरोपैथी को अपनाएं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप इन सब चीजों को अपनाते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें, अपने खान पान पे ध्यान दें, सात्विक भोजन को अपनाएं। थैंक यू।